रहे थे। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पीआरपी और पीआरपी का जो टेस्ट एंड असेसमेंट होता है एंड ट्रेनिंग होती है वो टर्बो का होगा कि नहीं। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गिग्स 2.0। तो आज फिर से एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक मेल रिसीव कर लिया होगा या फिर आपने अभी तक ये खबर सुन ली होगी एंड मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि टर्बो का जो पैकेज था 6.5 का वो 3.5 में आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो पूरी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कंपनी का इंटेंशन है, क्यों कंपनी इसलिए कर रही है, क्या हमें नेक्स्ट ज्वाइन होने के बाद 6.5 का मिल सकता है, क्या हम इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या हमारे पास कंपनी में ऑफर वैलिड होगा, अगर हमारे पास कोई 4 LPA का पैकेज है तो क्या हमें अभी ज्वाइन करना चाहिए। पूरी बात इस वीडियो में होने वाली है। कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास नहीं रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्त सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको एक छोटी सी चीज में पहले समझा देता हूं कि टर्बो कैंडिडेट्स को जो टर्बो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मतलब पहले क्या होता था, नॉर्मली एलाइट से टर्बो को कुछ ही बच्चों को लिया जाता था, कुछ ही कैंडिडेट्स को कुछ 2-3 कोडिंग क्वेश्चन करा के, जैसे टीसेट डिजिटल होता है, आपको पता होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ था कि एलाइट से टर्बो के लिए इन्होंने टर्बो में कई सारे कैंडिडेट्स रखे और इन्हें न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई, न्यू टेक स्टैक सिखाई, जिनसे ये क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले सके, न्यू कैंडिडेट्स को एक नए टेक स्टैक पे वर्क करा सके। इसलिए इन्होंने ये प्लान बनाया उस टाइम पे 22 पे, मतलब 21 के दिसंबर में आई थिंक इन लोगों ने प्लान बनाया, 22 मार्च में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया वेलोसिटी ऑफर 6.5। ठीक है, वहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन होता क्या है कि जो कंडीशंस इन लोगों ने सोची थी कि अब अच्छी जैसे चल रही थी वैसी चलती रहेंगी, पर आपको भी पता है कि मार्च 22 से कंडीशंस इतनी बेकार हो गई, इतनी मतलब हम लोगों की जून जुलाई में ऐसी ज्वाइनिंग हुई कि चलो इनकी कर देते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन होती है। फिर उसके बाद से इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, आपको भी पता है कि लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, जो प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग ही नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा। तो आपको भी पता है कि रिसेशंस, ले-ऑफ्स कितने कुछ हुए। वहां पे जो इनकी टर्बो से उम्मीदें थी कि भैया हम इनको मतलब नए टेक स्टैक पे सिखा के इनसे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो वहां पे इनको मतलब उल्टा हो गया। मतलब जहां ये प्रोजेक्ट लेने का सोच रहे थे, वहां पे इनके पास अब ऐसा टाइम आ गया जहां पे प्रोजेक्ट में लोगों को निकालना पड़ रहा है कि भैया हमारे पास जगह खाली नहीं है, आप निकलिए। तो ठीक, टर्बो वाला तो पूरा इनका मतलब जो भी प्लान था वो पूरा फ्लॉप हो चुका है। अभी मैं आपको दूसरी चीज और बताऊं, अब जो लोग, अब देखो ऐसा प्रोजेक्ट तो मिल नहीं रहा है इनके नाम से, तो अब हो क्या रहा है, जो टर्बो कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए, जो एलाइट कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए, जो विल्प कैंडिडेट्स, 3 तरीके के कैंडिडेट्स, तीनों जन एक ही काम कर रहे हैं। मतलब ना टर्बो वाले में डिफरेंस है, ना विल्प वाले में डिफरेंस है, ना एलाइट वाले में। तो अब इनको भाई साहब लोगों को खल रहा है कि भैया टर्बो वालों को ही ज्यादा पैकेज क्यों दिया जाए जब काम एक ही हो रहा है। इसलिए इन्होंने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के आपको बोल दिया कि 3.5 का पैकेज है हमारे पास, और हमारे पास कुछ सर्टेन पोजीशंस हैं। देखो, अभी भी सर्टेन बोला है, मींस आप जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करते हैं आपका उतनी जल्दी चांसेस होते हैं। ठीक, सर्टेन पोजीशंस हैं 3.5 में। इनको पता लग गया कि भाई अभी पोजीशंस कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका है कि अभी मतलब कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, मार्च तक इंप्रूव हो रही है। तो अब इनको लग रहा है कि क्यों 6.5 पे ही हम लें भाई, जब वो काम को हम 3.5 में करा सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि भैया एक निकाल दिया कि हमारे पास 3.5 के रोल में जगह पोजीशंस हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिल करिए। अब मैं आपको दूसरी चीज ये बताता हूं, अनुराग भाई से आपका सीधा सा क्वेश्चन होगा कि भाई ये बताओ कि अब मुझे 6.5 मिल सकता है या फिर कोई चांसेस नहीं है। देखो, मेल में पहली बात तो लिखा है वेलोसिटी कैंडिडेट्स। देखो, अगर आपका रिश्ता, मतलब बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अगर आपका कंपनी रिश्ता वेलोसिटी के साथ, मतलब वेलोसिटी के साथ नाम आपका जोड़कर कहीं भी ले रही है या फिर मेल में लिख रही है या फिर ज्वाइन करा रही है एज अ वेलोसिटी कैंडिडेट्स, तो आपका 6.5 हो सकता है। आगे बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आगे वाले टाइम पे भाई इनका कंडीशंस अच्छी हुई तो प्रोजेक्ट इनको लेने पे आपको उनके पास डेटा सब है कि आपने किस पे ट्रेनिंग करी और कितने महीने ट्रेनिंग करी। दूसरी चीज आपके मन पे ये होगी कि अनुराग भाई 6.5 में नहीं मिल रहा तो क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए 3.5। तो मैं तो देखो सीधी सी आपकी बात, इतना आपको भी समझ आ रहा होगा, पता होगा, अगर आपके पास कोई भी ऑफर्स नहीं है तो आपको 3.5 पे ही जाना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 LPA 4.5 LPA है तो मैं बोलूंगा कि 4.5 LPA तो आंख बंद करके भाई उस कंपनी में चले जाओ। 4 LPA है तो बॉन्ड वगैरह थोड़ा देख के कोशिश कर लेना कि जैसा भी हो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई भी ऑफर नहीं है तो आप 3.5 के लिए ही जा सकते
सकते हो। बाकी ऐसा क्या ही बोले यार कि देखो आपको भी पता है कि 2005-2008 के रिसेशन के बाद से मतलब सब कुछ इतना अच्छा चला था, आईटी बूम पे ही चल रहा था। ऐसी किस्मत बोल सकते हैं कि यार 2022 में ही ऐसी किस्मत खराब होनी थी कि अपना ही ऐसा कुछ फंसना था। जहां पे भी आपका वेलोसिटी कैंडिडेट्स नाम जुड़ा हुआ है वहां पे 6.5 का कहीं ना कहीं चांसेस हैं। अगर आपको सीधा इलाइट में ज्वाइन करा देता है तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। देखो पहली बात तो चीज क्लियर है कि टर्बो और वेलोसिटी कैंडिडेट्स का कोई भी पीआरपी, पीजेपी, पीआरपी असेसमेंट, कोई भी ट्रेनिंग वेनिंग नहीं होती है, ठीक। तो अगर आप एज अ टर्बो कैंडिडेट्स ज्वाइन हो रहे हैं, एज अ वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको वेलोसिटी से रिलेट किया जा रहा है, अगर आपको टर्बो से रिलेट किया जा रहा है तो आपका पीआरपी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। पर अगर आपको एज अ इलाइट इंजीनियर में ही आपको ऑनबोर्ड किया जा रहा है तो फिर पीआरपी होगा। वो जैसा होगा तो हम देखेंगे आने वाले टाइम पे। अभी अगर मुझे लग रहा है कि अगर आपको वेलोसिटी के नाम से ही पुकारा जा रहा है तो फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हम लोगों का भी ऐसा था कि अगर वेलोसिटी कैंडिडेट्स या टर्बो कैंडिडेट्स है तो इनके लिए पीआरपी बिल्कुल भी नहीं है। तो होप सो मैंने इस वीडियो में आपको जितनी भी बातें थे क्लियर कर दी, मैंने अपनी तरीके से बता दी हैं। और जो भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बस इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई भी ऑफर नहीं है तो बिल्कुल ज्वाइन के लिए फिर सर्वे फॉर्म फिल भर दो। आने वाले टाइम पे इनके पास आएगा तो 6.5 दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पर लेकिन मैं आपको बताऊं पर्सनली एक्सपीरियंस से कि जहां अभी जगह मिल रही है घुस जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में, क्योंकि हमारे पास अभी चूजिंग का टाइम नहीं है कि हम ये चूज करें। अभी वो टाइम है, जो मिल रहा है वो ले लो, सीधी सी बात है। हमने भी भाई बहुत डेवलपमेंट की थी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, डेवलपमेंट की थी, सपोर्ट रोल प्रोजेक्ट मिला इस भीड़ में जहां लोग बेंच पे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं कि भैया कल ना निकाल दे, परसों ना निकाल दे, हमने सपोर्ट प्रोजेक्ट ले लिया। इसलिए हम जो बोल रहे हैं आपको क्लियर कट बात यह है कि ऑप्शंस नहीं है, जो मिल रहा है वो ले लो। ये मत सोच के बैठो कि 6.5 बोला था नहीं दे रहे हैं तो अब हम 3.5 नहीं लेंगे। और उसमें लिखा भी है कि अगर आप इस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करते तो 6.5 वैलिड रहेगा। मानते हैं रहेगा, लेकिन कल को एक मेल और डाल दिया कि भैया 6.5 के लिए हमारे पास कोई रोल नहीं है, सॉरी फॉर आपको इतना वेट करने के लिए और हम अप्रिशिएट करते हैं आपके पेशेंस को, तो क्या मतलब निकलेगा। इससे अच्छा मैं बोलूंगा एक बार आप कंपनी के अंदर घुसो, फिर जो चीजें होंगी तो देखी जाएंगी। बाकी वीडियोस आती रहेंगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब टू चैनल।